फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की कंपोजिशन के अलावा और क्या क्या उनमें फर्क थे। देखो, सेल वॉल तो हमने कहा सेलुलोज से बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन हमने कहा फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज भी थी। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि सारी चीजों को ना सही लेकिन बहुत गिनी चुनी देखभाल के चीजों को आर पार होने का मौका देती है ये। यानी कोई चीज अगर एंटर होगी विद इन द सेल तो वो इसकी मर्जी से एंटर होगी, किसने एंटर होना है किसने नहीं एंटर होना, और कहां से एंटर होना है, चैनल से आना है, कैरियर से आना है, या फिर पंप्स के जरिए आना है। तो ये आपके पास बहुत खास अंदाज में देख के बता रही होती है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। वन इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द अदर इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये डिफरेंस भी समझ लीजिए। देखिए, एक बात याद रखिएगा, एक सिंपल जुमले में मैं मसला हल कर देता हूं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है कि जिसके अंदर एनर्जी लगती है, और पैसिव वो होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। इतना सा दिमाग में बिठा लीजिए। अब मैं आपको तफसील पे बताता हूं, इसकी तफसील पे लेके आता हूं। देखिए, बात को समझें कि हमारे पास मिसाल के तौर पे एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें किसी जगह पे मॉलिक्यूल्स कम मौजूद हैं किसी भी चीज के। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, एक अच्छी सी एग्जांपल देके समझाता हूं। एयर फ्रेशनर परफ्यूम से जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो, लेकिन एक जनरल आपको आइडिया समझ में आ जाएगा कि मामला किस तरह का होगा। मिसाल के तौर पे लेट सपोज दिस इज एन एयर फ्रेशनर, ठीक है, और इस एयर फ्रेशनर को मैंने लेट सपोज ये जगह है सामने वाली और ये जगह यहाँ वाली, तो मैंने इसमें एयर फ्रेशनर को यहाँ पर किया, ठीक हो गया। अब आपने देखा कि जब बाहर निकला ना तो अभी खुशबू सिर्फ मेरे पास तक हद तक आ रही थी, आहिस्ता 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 खुशबू फैलना शुरू हो गया और पूरे कमरे में फैल जाएगी। ये जो मूवमेंट ऑफ गैसेस हैं जो यहाँ से निकली थी, मॉलिक्यूल्स निकले और मॉलिक्यूल्स निकलने के बाद इस पूरे एरिया में फैल गए, इनको मूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, जब ये यहाँ से निकले तो अभी इस एरिया में जहां मैं खड़ा हुआ मैंने स्प्रे किया था, इस एरिया में मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए और उस एरिया में आगे वाले एरिया में मॉलिक्यूल्स बहुत कम थे। तो ज्यादा एरिया से निकल के कम एरिया की तरफ, या ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से निकल के कम कंसंट्रेशन वाली तरफ आपके पास मूवमेंट हो रही थी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की, यानी मॉलिक्यूल्स एयर फ्रेशनर की, इनकी मूवमेंट हो रही थी कम एरिया से निकल के ज्यादा एरिया। तो दो पॉइंट्स हमने निकाले। पहले तो ये कि एनर्जी नहीं लग रही मूवमेंट के लिए, हमने कोई एनर्जी नहीं दी, सीधी सी बात है। दूसरी बात, ज्यादा जगह से कम वाले मॉलिक्यूल या कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ फैलाव हो रहा था इन मॉलिक्यूल्स का। ये दो बातें याद रखने की हैं। अब जरा मैं इन दोनों बातों को यहां लिखता जा रहा हूं। पहले मैंने क्या लिखा, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, पहली बात, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं। दूसरी बात, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब मैंने यहां से स्प्रे किया हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ, वहां आगे तक कोई मॉलिक्यूल नहीं थे, तो लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ फैलाव हो रहा है उसका। इसको हम नाम देते हैं, इस पूरे फिनोमेना को हम नाम देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके बरक्स जो दूसरा स्टाइल है हमारे पास, इसके बरक्स जो दूसरा स्टाइल है या दूसरी चीज है जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, वो दरअसल क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है भाई, उसको भी देख लें। हाँ भाई,
तो मैं ही कह रहा था कि हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है और मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी अभी हमने क्या कहा था, स्प्रे किया ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। अब हम कह रहे हैं कि हम कम कंसंट्रेशन से ज्यादा की तरफ अगर मूवमेंट कराएंगे तो उसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी और वो कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बात क्या हो गई, बात ये हो गई कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में दो मेजर काम है और पहला काम ये है कि वो सेमी परमेबल हो, तो दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट कराती है। आज की क्लास को फिलहाल यहीं तक रोक रहा हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है फिर इसकी और तफसील में जाएंगे विद एग्जांपल्स कि व्हाट इज द टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट्स और सेल में किस किस जगह पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है और किस जगह पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।